हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल के पैरा 660 के बारे में। इस पैरा में मैं जो बताऊँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो हमारा जिसे हम लंच ब्रेक कहते हैं, दोपहर का जो ब्रेक होता है जिसे हम लंच ब्रेक कहते हैं या रेस्ट रहते हैं, हकीकत में वो लंच ब्रेक नहीं होता है या रेस्ट नहीं होता है, बल्कि वो मिड डे ब्रेक होता है। नंबर वन चीज़ इसको समझेंगे। और नंबर दो में ये समझेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ा विवाद है कि जिसे लंच ब्रेक कहा जाता है या रेस्ट टाइम कहा जाता है, उस समय हम टूल को कहाँ रखेंगे, है ना। तो जो लंच ब्रेक है या जिसे हम रेस्ट टाइम कहते हैं, जो हकीकत में मिड डे ब्रेक होता है, उस मिड डे ब्रेक में हम जो टूल रखेंगे अपना, वो टूल को टूल बॉक्स में रखेंगे। यही चीज़ हम मैनुअल के अनुसार समझेंगे। अगर कभी आपका अपने जेई से, सेक्शनल से, है ना, जिसे हम आजकल असिस्टेंट जेई कहते हैं, या मेट से या इंचार्ज से, जिसे हम चीफ पीडब्ल्यूआई भी कहते हैं, है ना, इन लोगों से अगर विवाद हो जाए तो आपको इसी मैटर पे इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल के पैरा 66 660 के अनुसार ही उनसे लड़ाई करना है। उन्हें बताना है कि आप अपने सामान को मिड डे ब्रेक टाइम में, है ना, टूल बॉक्स में रखेंगे। और आप आज के बाद आप यह इस बात के लिए अपने पीडब्ल्यूआई से बात करेंगे कि आपका जो रेस्ट लिखा रहता है मास्टर शीट में, वो रेस्ट नहीं होता है। यह लंच टाइम लिखा रहता है, वो लंच टाइम नहीं होता है, बल्कि वो मिड डे ब्रेक होता है ना। मिड डे ब्रेक यानी यह जो आपका ब्रेक का टाइम है वो आपका अपना टाइम है। अब हम मैनुअल पे आते हैं। तो मैनुअल, इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल का जो पैरा 660 है, वो कहता है कस्टडी ऑफ गैंग टूल्स, मतलब गैंग औजारों की अभिरक्षा। मतलब आपका गैंग टूल्स कहाँ रहेगा, कब रहेगा, है ना। आते हैं फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ गैंग टूल्स, है ना। गैंग के टूल्स को सुरक्षित तरीका से, है ना, रखने के लिए बॉक्सेस शुड बी प्रोवाइडेड एट अप्रोप्रिएट लोकेशंस विथ प्रॉपर लॉकिंग अरेंजमेंट। कह रहा उपयुक्त स्थानों पर समुचित लॉकिंग व्यवस्था वाले बक्से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये तो होता ही है ना। इसके बाद दे मे बी प्रोवाइडेड नियर गैंग क्वार्टर्स, गेट लॉज या इन स्टेशन। तो ये जो हमारा टूल बॉक्स होगा, है ना, जिसे कहीं कहीं गोदाम कहते हैं, ये होना कहाँ चाहिए। तो यह जो टूल बॉक्स है वह होना चाहिए, इसकी व्यवस्था गैंग क्वार्टरों, फाटक, गुमटियों के निकट अथवा रेलवे स्टेशनों में की जानी चाहिए। यह पीवे मैनुअल ही कहता है ना। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गैंग मेट शैल इंश्योर दैट ऑल टूल्स आर डिपोजिटेड इन द टूल बॉक्स आफ्टर वर्किंग आवर एंड केप्ट लॉक्ड। तो यही चीज़ है, गैंग मेट यह सुनिश्चित करेगा क्या, ऑल टूल्स आर डिपोजिटेड, जितने भी टूल्स हैं सबको जमा करना है ना, इन द टूल बॉक्स। कहाँ जमा करना है, सभी टूल बॉक्स को टूल बॉक्स में जमा करना है। कब, आफ्टर वर्किंग आवर्स, आपके वर्किंग आवर्स के बाद, एंड कीप लॉक्ड, उसके बाद लगा देना है। तो जो आप बता रहे थे जी कि मिड डे ब्रेक होता है ना, उसके बारे में आगे आते हैं। ट्रैक मेंटेनर शुड नॉट लीव एनी टूल्स अनप्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्किंग। ट्रैक मेंटेनर शुड नॉट लीव, कोई भी ट्रैक मेंटेनर छोड़ नहीं सकता है कोई एनी टूल्स अनप्रोटेक्टेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ वर्किंग आवर्स या ड्यूरिंग मिड डे ब्रेक। कोई भी ट्रैक मेंटेनर चाहे वर्किंग आवर हो या मिड डे ब्रेक हो, अपना किसी भी सामान को असुरक्षित छोड़ नहीं सकता है ना। यहाँ मिड डे ब्रेक का मतलब हुआ आपका जिसे आप लंच टाइम कहते हैं वो, है ना, या जिसे आप रेस्ट टाइम कहते हैं। आज के बाद आप रेस्ट टाइम नहीं कहेंगे, लंच टाइम नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, मिड डे ब्रेक कहेंगे, है ना। अब मिड डे ब्रेक में भी आपको सामान कहाँ रखना है, ऊपर लिखा हुआ है गैंग मेट शैल इंश्योर ऑल टूल्स आर डिपोजिटेड इन टूल बॉक्स आफ्टर वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स के बाद सभी टूल्स को कहाँ रखना है, टूल बॉक्स में रखना है, ठीक है। और जो आपका मिड डे ब्रेक है, चूँकि वह वर्किंग आवर में नहीं आता है, हमारा जो मिड डे ब्रेक है वो 8 घंटा के रोस्टर में तो आता नहीं है, मिड डे ब्रेक में नहीं आता है। इसीलिए आप इस मिड डे ब्रेक में भी जो वर्किंग आवर में नहीं आता है, अपने सारे टूल को कहाँ रखेंगे, टूल बॉक्स में रखेंगे। आप यह समझ लीजिए, है ना। क्या समझे, ऑल टूल्स आर डिपोजिटेड इन टूल बॉक्स आफ्टर वर्किंग आवर्स। धन्यवाद।